हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, भीषणं नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ये प्रार्थनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नरसिंह देव के सामने बोला करते थे। आज नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिन है। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भगवान नरसिंह देव का गुणगान करने के लिए। इन श्लोकों में ये बताया जा रहा है, जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह। ये हम सब समझते हैं। प्रह्लादेश, प्रह्लाद ईश, तो प्रह्लाद के स्वामी हैं भगवान नरसिंह देव। तो इसलिए नरसिंह देव का और एक नाम है प्रह्लादेश, क्योंकि भगवान के अनेक नाम हैं और उनके भक्तों के संबंध में भी उनके कई नाम होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है गोपीनाथ या गोपेश, गोपियों के नाथ। उसी प्रकार से प्रह्लादेश, कृष्ण का नाम है गोपेश और नरसिंह देव भगवान का नाम है प्रह्लादेश। मुख पद्मा, पद्मा अर्थात लक्ष्मी देवी। तो यही भगवान नरसिंह देव वो मुख पद्म भृंग, एक भौरे की तरह लक्ष्मी देवी के सुंदर मुखार विंद को देख रहे हैं। ये श्लोक में बताया गया है। और ये उग्रम वीरम महाविष्णुम, ये नरसिंह देव का महामंत्र माना जाता है। उग्रम, उनका रूप भयंकर है। उग्रम वीरम, वो बहुत वीर हैं, शक्तिशाली है। महाविष्णुम, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ज्वलंतम, तो ज्वाला उनके मुख से, उनके तन से, दिव्य तन से उत्पन्न होती है। सर्वतोमुखम, उनकी दृष्टि सब जगह है। नरसिंहम भीषणम भद्रम, और ये नरसिंहम भीषण है, फिर भी भीषण होने के बाद भी बहुत भद्र है, बहुत सौम्य है। मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम, नमामि अहम, मैं नमन करता हूं किनको? वो उन नरसिंह देव को जो कि मृत्यु के भी मृत्यु है। तो भगवान नरसिंह देव भीषणम भद्रम है। नरसिंहम भीषणम भद्रम, दुष्टों के लिए भीषण है और प्रह्लाद जैसे भक्तों के लिए बहुत भद्र, बहुत सौम्य, बहुत कोमल है। जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद के सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने तो साक्षात मृत्यु का दर्शन किया। बहुत भय हृदय में उत्पन्न हुआ और अंततः अपने उग्र रूप को प्रकट करके भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप और उनकी संपूर्ण सेना का वध कर दिया। और इतना एक
भयानक उग्र रूप भगवान का बना था कि सारे उपस्थित वहां पे लोग, यहां तक कि जो देवी देवता आए थे वो भी बहुत ही भयभीत हो गए कि ऐसे उग्र रूप को, क्रोध से पूर्ण रूप का दर्शन करना भी बहुत भयानक होता है। कैसे इनको शांत किया जाए? सारे देवता गण आगे जाने के लिए भी घबरा रहे थे। तो उन्होंने प्रहलाद को भेजा। तो प्रहलाद गए निडर होके, कोई डर नहीं था प्रहलाद के मन में, कोई संकोच नहीं था। और वो गए और तुरंत प्रहलाद, नरसिंहदेव भगवान का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने अपने कर कमल प्रहलाद महाराज के सर पे रख दिए और आशीर्वाद दिया। तो इसलिए जिस प्रकार से एक सिंहनी अन्यों के लिए बड़े उग्र रूप स्वीकार करती है, भयानक होती है, साक्षात मृत्यु का रूप होती है, परंतु अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षा और प्रेम का रूप होती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान नरसिंहदेव भीषणम भद्रम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, अन्यों के लिए, दुष्टों के लिए भीषण है, भयंकर है, उग्रम वीरम, परंतु प्रहलाद जैसे कोमल भक्तों के लिए, सौम्य भक्तों के लिए भगवान भी सौम्य और कोमल रूप स्वीकार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ऐसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो हमारा भाव भगवान के प्रति होता है उसी प्रकार का भाव भगवान हमारे प्रति रखते हैं, क्योंकि हम वो चाहते हैं। यदि कोई भगवान से शत्रुता का भाव रखना चाहता है तो यद्यपि भगवान के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति भी प्रेम होता है, फिर भी क्योंकि वो व्यक्ति वैर भाव रखता है, इसलिए भगवान भी उसी प्रकार का रूप उसके सामने प्रकट करते हैं। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति प्रेम भाव रखता है भगवान नरसिंहदेव या भगवान कृष्ण के प्रति, तो भगवान भी उसी प्रकार का भाव सामने रखते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे व्यक्तियों की भावना होती है वैसे वैसे भगवान प्रतिकार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान वैसे एक ही समय भयानक भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं। जिसकी भावना जैसी, भगवान का भाव वैसे ही होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भगवान यहाँ आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। परंतु इन दोनों कारणों में से अधिक महत्वपूर्ण है साधुओं की रक्षा करना। दुष्टों का विनाश करना तो ये कोई भी कर सकता है। भगवान के अनेक शक्तियां हैं, उनके अनेक प्रतिनिधि हैं जो कि दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। भगवान की शक्तियां पूर्णतया सक्षम हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो फिर भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए क्यों आए? नहीं, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नहीं आए, वो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। और क्योंकि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध करना अनिवार्य था, इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। अन्यथा भगवान को परवाह ये है कि मेरे भक्तों को तो कोई परेशान नहीं कर रहा है, मेरे भक्त तो ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल है उनके जीवन में। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है भक्त वत्सल। भक्तों से वो बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे हम भी किसी से यदि प्रेम करते हो, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता हैं, उनके
जीवन में कुछ हो जाता है दुखदायक तो हमें भी बहुत चिंता होती है, दुख होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान को भी कष्ट होता है, और वो देखते हैं कि कौन है ये व्यक्ति जो मेरे भक्तों को कष्ट दे रहा है। और जब भक्त प्रहलाद महाराज की तरह होते हैं, इतने ऊंचे स्तर के भक्त होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं, तो भगवान स्वयं उतर के आते हैं, अवतीर्ण होके आते हैं, अवतार लेते हैं। अवतरति इति अवतारः। तो अपने धाम से उतर के अवतीर्ण होके यहाँ पर आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। परंतु देखिए, क्योंकि भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, जिस प्रकार से प्रहलाद का नाम अमर हो गया, हिरण्यकश्यप का नाम भी अमर हो गया। यद्यपि हम हिरण्यकश्यप के पद चिन्हों में चलना नहीं चाहते हैं, वो हमारे लिए अच्छे उदाहरण नहीं है, फिर भी क्योंकि भगवान ने उनका वध किया, तो जब भी हम प्रहलाद और नरसिंह देव की चर्चा करते हैं तो हिरण्यकश्यप का नाम भी आ ही जाता है। तो खैर, ये भगवान की विशेषता है। देखिए, एक छोटे से बच्चे 5 साल की रक्षा करने के लिए कहां से चले आए भगवान। वैकुंठ जगत से, इतनी दूर से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परे भगवान का धाम है। वहां उस वैकुंठ जगत से भगवान खास करके एक बच्चे की रक्षा करने के लिए आए। ऐसा नहीं है कि भगवान को चाहिए कि जब हजारों को बचाने की बात हो तब मैं आऊंगा, नहीं तो किसी और को भेज दूंगा। नहीं, एक एक भक्त भगवान के लिए बहुत प्रिय होते हैं, और एक भी भक्त को जब कोई कष्ट होता है तो भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए भगवान का नाम भक्तवत्सल है। ये तात्पर्य है इस भक्तवत्सल शब्द का। तो बड़ी कृपा करके नरसिंह देव भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। न केवल प्रहलाद के ऊपर उन्होंने कृपा की, परंतु आने वाले कोटि कोटि अनगिनत पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने बड़ी कृपा की। इसलिए आज यहाँ कलयुग में बैठ के हम नरसिंह देव और प्रहलाद की कथा बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज की कथा तो हुई सत्य युग में, आज हम बैठे हैं कलयुग में। इतने लाखों साल बीत गए, फिर भी आज घर घर में प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। बच्चा बच्चा प्रहलाद का नाम जानता है। देखिए, इसलिए रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सबसे बड़ी प्रसिद्धि क्या है, तो रामानंद राय कहते हैं भक्त बनना सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। प्रहलाद इसके एक उदाहरण है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा कितने हुए हैं इतिहास में। कोटि कोटि सृष्टियों में कोटि कोटि वैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन देखिए इनका नाम हमें याद नहीं है, परंतु एक छोटे से बच्चे का नाम याद है। इतने प्रसिद्ध हो गए हैं वो 5 साल के बच्चे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त बने। इसलिए सबसे बड़ी प्रसिद्धि है ये भगवान का भक्त बनना। हालांकि भक्त प्रसिद्ध होने के लिए भक्त नहीं बनता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अभी भक्त बनेंगे तो लोग हमें प्रभु जी बोलेंगे, माता जी बोलेंगे, और हमारे पैर छुएंगे और नमस्कार करेंगे, अभी हम प्रसिद्ध हो जाएंगे कि ये इस्कॉन के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। नहीं, ये तो एक हमारे भक्ति के रास्ते में बाधा है, कांटा है ये बहुत बड़ा। भक्तों को इन चीजों से बच के रहना चाहिए। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भक्तों को नहीं जाना चाहिए। जैसे प्रहलाद को बिल्कुल परवाह नहीं थी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, ना उनको कोई पद चाहिए था, ना राजपद, ना कुछ। वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बताते हैं
अपनी प्रार्थनाओं में कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और हमारे लिए आराध्य हैं वृंदावन के श्री कृष्ण और वृंदावन की गोपियां और अन्य व्रजवासी। ये वृंदावन का भाव है। और नरसिंह देव तो वैकुंठ भाव में है, वो तो उग्र रूप में है। ये तो वृंदावन भाव में तो कुछ बैठता नहीं है, कुछ रसाभास है ये। फिर भी हम भगवान नरसिंह देव की उपासना करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्या ये रसाभास नहीं हो जाता, विरोधाभास नहीं हो जाता? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा इसलिए करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, क्योंकि नरसिंह देव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण ने ही एक विशेष रूप स्वीकार किया है भक्तों की रक्षा करने के लिए। देखिए, हम सब भी अलग अलग स्थानों में या अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग पोशाक धारण करते हैं, सही है ना? यदि आप सब कोई विवाह में, शादी में जाते हैं तो आज जैसे कपड़े पहने वैसे नहीं पहनेंगे, थोड़ा चमक धमक होके जाएंगे ना, सही है ना? थोड़े कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के कुछ आप जाएंगे। उसी प्रकार से आपको राष्ट्रपति को मिलने जाना है, कोई आपको पुरस्कार, तो भी आप उसी प्रकार के अलग से कपड़े पहन के जाएंगे। आपको तैरने जाना है तो आप इन कपड़ों में नहीं जाएंगे, अलग कपड़ों में जाएंगे। आपको खेलना है, कोई खेल खेलना है मैदान में, तो अलग कपड़े पहनेंगे। आपके व्यापार में, आपके दफ्तर में आपको जाना है तो अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे। आप जब सिंहासन में जाएंगे भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, आपके कपड़े अलग होंगे, आपको कुर्ता निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम भी अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कारणों की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्त्र स्वीकार करते हैं, अलग अलग हमारा रूप होता है, ठीक उसी प्रकार से वही भगवान श्री कृष्ण अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अलग अलग कारणों को संपन्न, अलग अलग उनके उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए अलग रूप धारण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों की रक्षा करते हैं, श्री राम भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परंतु विशेष करके अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करने का जो रूप है भगवान का, वो है नरसिंह देव का। इसलिए नरसिंह देव और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। नरसिंह देव श्री कृष्ण ही है, केवल एक अलग रस में आए हैं, एक अलग रूप में आए हैं, क्योंकि इस रूप की आवश्यकता थी। ऐसे भयंकर रूप, सिंह का रूप, और गर्जना करते हुए, गरजते हुए नरसिंह देव प्रकट हुए। और उनकी चीखों को सुन के, उनकी गर्जना को सुन के हिरण्यकश्यप और उनके साथ जितने भी सैनिक थे वो सब कांपने लग गए भय के कारण। तो इसलिए भक्तों की रक्षा करने के लिए विशेष करके श्री कृष्ण ने नरसिंह देव का रूप धारण किया है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। किस प्रकार से रक्षा करें? हमारी भक्ति की रक्षा करें। और इतना ही नहीं, भक्ति की रक्षा कैसे करें? हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको विनष्ट करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत करे। तो इसलिए हम नरसिंह देव भगवान के पास जाते हैं हमारी संपूर्ण रक्षा हेतु, और विशेष करके हमारे हृदय में अनर्थों का निवारण करने के लिए और राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत करने के लिए। इसलिए 1970 लगभग उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने
हमारे संस्था में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में नरसिंह देव की स्तुति करने की विधि ये प्रारंभ की। एक प्रवचन में उन्होंने बताया कि मैं अभी वृद्ध हो गया हूं, जब तक मैं यहां हूं मैं आप सबकी रक्षा कर रहा हूं। जब भी आपको कोई संशय होते हैं मैं उनका निवारण करता हूं, आपको मैं मार्गदर्शन करता हूं। परंतु मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे पता नहीं मैं यहां फिर से लौट के आऊंगा, अमेरिका में नहीं आऊंगा। इसलिए अभी मैं नरसिंह देव की प्रार्थना आप सबको करने के लिए कह रहा हूं। और उन्होंने फिर ये प्रार्थना शुरू की, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाददाई ने, जो कि हम प्रतिदिन मंदिरों में गाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे कि वो सारे भक्तों की रक्षा करें और हमारे संस्था की रक्षा भी करें। क्योंकि उस समय भी प्रचार बहुत बड़े रूप से फैल रहा था संस्था की ओर से, और जगह जगह विभिन्न देशों में बाधाएं भी आ रही थी। कई लोग रोक टोक कर रहे थे, कहीं कोई पुलिस भक्तों को पुस्तक वितरण करते करते रख के जेल में ले जाते थे, कहीं कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति उन पे आक्रमण करते थे। तो ऐसे तरह तरह की समस्या भक्तों को आ रही थी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बड़े चिंतित हुए भक्तों के लिए और संस्था के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि आज से हम नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना शुरू करेंगे और भगवान नरसिंह देव अवश्य हम सब की रक्षा करेंगे और हमारे आंदोलन की रक्षा करेंगे। इसलिए ये प्रथा आज भी चलती आई है और जब तक हमारी संस्था रहेगी तब तक ये प्रथा चलती रहेगी। तो भगवान नरसिंह देव का यज्ञ भी आज सुबह संपन्न हुआ। आप में से अनेक भक्त इस यज्ञ में बैठे हुए होंगे। तो हम भगवान नरसिंह देव से याचना करते हैं कि संपूर्ण रक्षा हमारी करें हर दृष्टि से। यद्यपि भगवान नरसिंह देव हमारे शरीर की भी रक्षा करते हैं, हमारे आर्थिक परिस्थिति की रक्षा भी करते हैं, हमारे संबंधों की रक्षा भी करते हैं, परंतु क्योंकि अंततः ये सारी चीजें नश्वर हैं, इसलिए हर समय भगवान ऐसी रक्षा करेंगे ये निश्चित नहीं है। भगवान ये देखेंगे कि हमारे लिए भला क्या है और क्या नहीं है। फिर भगवान स्वतंत्र हैं। जब भक्तों के जीवन में कोई कठिनाइयां आती हैं तो अनेक भक्त मायापुर में स्थित भगवान नरसिंह देव की उपासना करते हैं, कोई पूजा करते हैं और उनके नाम पे कोई विशेष पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, कोई प्रार्थना की जाती है। तो एक बार जब मैंने जननिवास प्रभु से ऐसे निवेदन किया था एक भक्त के लिए जिनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, अंतिम दिनों में थे, तो जननिवास प्रभु ने कहा हम करेंगे तो अवश्य, परंतु उस भक्त से कहिए कि भगवान नरसिंह देव रक्षा करेंगे परंतु वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का अर्थ ये है कि आप जैसे रक्षा चाहते हैं वैसे हो सकता है वो रक्षा न करें, क्योंकि अंततः ये शरीर का नाश तो होना ही होना है। तो यदि केवल नरसिंह देव से प्रार्थना करके हमारा शरीर बच जाता तो किसी की मृत्यु ही नहीं होती। सब लोग 500 साल, 1000 साल, 2000 साल तक जीते रहते हैं। परंतु भगवान ने ही तो संसार का नियम बनाया है और भगवान चाहते हैं कि आगे चल के भी हम आने वाले जीवन में भी भक्ति में आगे बढ़ते रहें। भगवान की भी अपनी योजना होती है हर एक भक्त के लिए, हर एक जीव के लिए। तो जननिवास प्रभु ने कहा कि उनसे कहिए कि अवश्य भगवान नरसिंह देव रक्षा करते हैं, परंतु रक्षा शब्द का तात्पर्य भगवान अपनी दृष्टि से देखेंगे। जो भगवान देखेंगे कि भक्त की भलाई के लिए क्या है वही करेंगे।
इसलिए हम अपनी ओर से प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे भगवान के चरण कमलों में अंततः, क्योंकि भगवान स्वराट हैं, पूर्णतया स्वतंत्र हैं। जो निर्णय वो लेंगे वही हमें स्वीकार होना चाहिए और भगवान के प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्यों आपने बचाए नहीं हमारे रिश्तेदार को। श्रद्धा रहनी चाहिए, रखनी चाहिए हमारे मन में भगवान के प्रति। तो जब मायापुर के नरसिंहदेव भगवान की बात आई है तो क्यों ना थोड़ा चर्चा कर लें कि भगवान नरसिंहदेव मायापुर में प्रकट हुए कैसे। ये जब श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर मंदिर की स्थापना की और फिर उसके बाद उनका तिरोभाव हो गया 1977 में, तो वहां प्राय कुछ था नहीं, थोड़े बहुत खेत आदि थे, छोटा सा मंदिर था। और फिर धीरे धीरे भगवान ने श्रील प्रभुपाद ने फिर विग्रहों की स्थापना भी वहां पे कराई। श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद भक्त लोग वहां सेवा करते रहे। तरह तरह की समस्याएं होती थी वहां पे। आसपास में रहने वाले लोग सारे के सारे भक्त नहीं थे, बल्कि अधिकतर लोग मंदिर के प्रति, भक्तों के प्रति वैर भावना रखते थे। डाकू वहां पे बड़ी संख्या में उपस्थित थे, बहुत हैरान करते थे भक्तों को, मंदिर को। तो 1984 के मार्च महीने में 35 डाकू आए और अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर आए और भक्तों को बहुत हैरान किया। वो श्रील प्रभुपाद के विग्रह को उठा के ले जाना चाहते थे और श्रीमती राधा रानी के विग्रह को भी वो उठा के ले जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि जो भी आभूषण विग्रह में है ये सब सोने के हैं, इसलिए हम ये सब सोना आदि चोरी करके ले जाएंगे। इस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे। तो ये रात को 12 बजे हुआ ये। तो भक्त लोग सो रहे थे, लेकिन जब कई भक्तों ने जो पहरा दे रहे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो सारे भक्त आ गए। इतने भक्त थे भी नहीं उस समय, बहुत कम थे। उन्होंने भी अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और बहुत वहां घमासान कुछ हो गया वहां पे भक्तों और डाकुओं के बीच में। भक्ति राघव महाराज, आप जानते हैं भक्ति राघव महाराज को, हमारे माधव प्रभु के दीक्षा गुरु हैं। वो भी उस समय ब्रह्मचारी थे, वो भी थे भक्तों के बीच में। और जो डाकू ने बंदूक चलाई तो उनका पैर खत्म हो गया, पैर उनका काटना पड़ा। फिर अभी तक आज भी उनको वो एक पैर पे चलते हैं, काठी लेके, सहारा लेके। तो किसी न किसी तरह से प्रभुपाद जी के विग्रह को बचा लिया भक्तों ने, परंतु श्रीमती राधा रानी के विग्रह को नहीं बचा पाए। फिर वो डाकू तो चले गए, भक्तों ने भगा दिया उनको। इसके बाद सारे भक्त लोग बैठे बहुत गहरे विचार करने लगे कि इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा। अभी हमें मंदिर की रक्षा और भक्तों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो खैर उन्होंने बंदूक रखना ये वो सब शुरू तो कर दिया अपनी रक्षा के लिए, परंतु और भक्तों ने चर्चा करते करते ये सोचा कि चलो अभी यहाँ पे भगवान नरसिंह देव की मूर्ति होनी चाहिए मंदिर और भक्तों की रक्षा के लिए। और उन्होंने कहा आपस में चर्चा करते करते कि पास में योग पीठ में जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, वहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान के विग्रहों की स्थापना की थी। इसी कारण से, क्योंकि डाकुओं की परेशानी वहां भी थी और जब से उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह देव की स्थापना वहां की, डाकुओं की समस्या वहां तो समाप्त हो गई। तो उसी प्रकार से भक्तों ने सोचा कि यहां पर भी हमें ऐसे करना चाहिए। तो सब भक्तों ने चर्चा करते करते सोचा कैसे होने चाहिए विग्रह नरसिंह देव के। तो फिर यह निष्कर्ष निकला कि एक उग्र रूप होना चाहिए नरसिंह देव भगवान का, जो बुरी दृष्टि लेके आते हैं उनके लिए। हम देखते हैं ना ट्रकों के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना।
तो खास करके जो बुरी नजर से आते हैं मंदिर में, मंदिर और भक्तों को हानि पहुंचाने के लिए, उनके लिए कोई ऐसे उग्र रूप भगवान का चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बके हुए, जो घुटनों पे बके हुए हैं और हाथ ऐसे और उंगलियां भी इस प्रकार से, और वो कूदने की तैयारी में हैं। खंबे से प्रकट हुए ना नरसिंह देव भगवान, तो खंबे से बाहर कूदने की रूप में ऐसे हमें नरसिंह देव चाहिए। तो हल्का सा एक चित्र बनाया किसी भक्त ने। फिर दो भक्त थे, उनसे एक भक्त से कहा कि आप दक्षिण भारत में जाओ, वहां पे ऐसे शिल्पियां बहुत है, शिल्प शास्त्र के अनुसार वो लोग सब विग्रहों की को बनाते हैं, उत्कीर्ण करते हैं। उत्कीर्ण अर्थात कार्विंग करना, बनाना उनको। तो वो पहुंचे वहां पर, एक स्थापति के पास गए जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत पारंपरिक शास्त्रोक्त पद्धति से वो सारे कार्य करते थे। मंदिरों की स्थापना हो या विग्रहों को बनाना हो, वो करते थे। अनेक पीढ़ियों से इनकी यही सेवा थी। तो जाके उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप हमारे लिए नरसिंह देव का विग्रह बनाएंगे? तो उन्होंने इस चित्र दिखाया, उनका तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, बनाइए बनाइए, नहीं बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो फिर दूसरे स्थापति के पास गए, तीसरे के पास गए, ऐसे कई महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, एक भी स्थापति तैयार नहीं था ये विग्रह को बनाने के लिए। फिर वो लौट के आ गए, बताया कि देखो ऐसे है। उधर मायापुर में राधापाद दास नाम के एक गृहस्थ भक्त थे, व्यापारी थे, कलकत्ता में रहते थे। उन्होंने कहा नहीं, हमें नरसिंह देव का विग्रह चाहिए ही चाहिए, और उन्होंने 1,30,000 रुपए का दान दिया उस समय 84 में भगवान नरसिंह देव के विग्रह को बनवाने के लिए। और उस भक्त से कहा फिर से आप जाइए वहां पे और उस स्थापति से आप निवेदन कीजिए कि कृपया वो बनाएं। तो दोबारा वो गए, उस स्थापति से मिले और स्थापति को दिखाया कि ऐसे हमें विग्रह चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, आपको एक बड़ा सुंदर चित्र बना के दे सकता हूँ विस्तार में। अभी आपने केवल हल्का चित्र बनाया है, मैं विस्तार में बड़ा चित्र आपको बना के दे सकता हूँ, परंतु मैं बनाऊंगा नहीं विग्रह। तो ठीक है, चित्र तो बना दीजिए। तो चित्र बनाए उन्होंने, बहुत सुंदर, जैसे उन भक्तों के मन में कल्पना थी वैसे ही चित्र उन्होंने बनाया। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बनाएंगे तो नहीं। अन्य स्थापतियों ने देखा नहीं बनाएंगे, तो फिर से निराश होकर मायापुर चले गए। भक्तों ने कहा फिर से जाओ, तो फिर से दक्षिण भारत गए तीसरी बार। और इस बार जब स्थापति के पास गए, उसी स्थापति के पास, पहले वाले, तो इन्होंने 2 वाक्य भी नहीं बोले कि वो तैयार हो गए। तो भक्त ने पूछा कि ये क्या हो गया चमत्कार, आप इतने महीनों से मना करते आए हैं और आज मैंने 2 वाक्य भी बोले नहीं, अचानक आप तैयार हो गए। उन्होंने बोला इसके पीछे कोई घटनाएं हैं। तो हुआ ये कि जब आप पहली बार मेरे पास आए और मैंने मना कर दिया, क्योंकि आप इतना आग्रह कर रहे थे, मैंने सोचा फिर भी मेरे गुरु को मैं पूछ लूं। उनके गुरु जो थे कांचीपुरम के शंकराचार्य, तो वो गए अब कांचीपुरम में शंकराचार्य से बात करने के लिए, कांची में। तो वहां उन्होंने पूछा कि उग्र नरसिम्हा, नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं होना करने के लिए, तुम्हारा परिवार विध्वंस हो जाएगा, नहीं करना। तो कौन कौन मांग रहा है आपसे? ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मांग रहे हैं। उनको उग्र रूप चाहिए। क्यों चाहिए? क्या उनको पता नहीं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है? फिर पुनः उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैसूरू के पास एक कोई स्थान है जहां बहुत एक नरसिंह देव भगवान का उग्र रूप वहां पे है। तो वो कहने लगे कि पहले इस
विग्रह की स्थापना जब हुई तो बहुत ही भक्ति भाव से वहाँ भगवान की सेवा होती रही। रोज वहाँ हाथी पे सब शोभा यात्रा निकलती थी, प्रतिदिन उत्सव होता था, और जो एक मापदंड था सेवा का वो बहुत ऊंचा था। परंतु धीरे धीरे से जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे सेवा का जो स्तर है वो कम होता गया। और वो कहने लगे, देखियो आज की तारीख में देखो वहां पे कोई नहीं है, वो उस जगह सुनसान है। क्या ये इस्कॉन वाले ऐसे चाहते हैं? आप उनको पूछो। तो फिर उन्होंने दिखाया, जो क्या चाहते हैं, चित्र तो ये चित्र दिखाया कि देखो ऐसे ये चाहते हैं, क्योंकि उनको डाकुओं की समस्या बहुत है वहां पे, और ये बार बार मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप बनाइए बनाइए। तो फिर वो शंकराचार्य ने वो चित्र देखा और कहा, अरे ये तो उग्र रूप है। फिर उन्होंने समझाया कि भगवान नरसिंह देव के उग्र रूप के 9 प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है स्थानु। तो ये उग्र नरसिंह में भी ये स्थानु नरसिंह है। तो स्थानु नरसिंह कौन है? जो कि अभी अभी उस खंबे से बाहर निकल रहे हैं, एक पांव बाहर रख के, और अभी छलांग मारने की तैयारी में है नरसिंह देव के ऊपर प्रहार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो ये स्थानु रूप है। और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जबरदस्त रूप है, ये नहीं करना, इस विग्रह को नहीं बनाना, तुम्हारे लिए ये शुभ नहीं होगा, मंगलमय नहीं होगा तुम्हारे लिए, इसलिए मत करना। तो फिर कहने लगे, थोड़े दिन ऐसे बीत गए, वो स्थापति उस भक्त को बता रहे थे। फिर अचानक एक रात को सपने में मेरे गुरु आए, शंकराचार्य आए। उन्होंने कहा कि इस्कॉन वालों के लिए वो नरसिंह देव की मूर्ति बना लो। और उसी दिन जब मैं जागा तो एक पत्र आया शंकराचार्य से, कांची के शंकराचार्य से, जिसमें उन्होंने अन्य कई चीजें लिखी थी वहां के मंदिर के बारे में, और अंत में एक वाक्य लिखा था, इस्कॉन के लिए नरसिंह देव की मूर्ति बना दो। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है मैं बनाऊंगा। तो ये भक्त बहुत प्रसन्न हो गए, तो उन्हें थोड़े पैसे वगैरह भी दिए और उनसे कहा कि कितना समय लगेगा आपको बनाने के लिए। उन्होंने कहा 6 महीने लग जाएंगे। तो ठीक है। तो ये अच्छा समाचार लेके वो भक्त जल्दी से मायापुर गए। सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। फिर 4 महीने बीत गए और वो भक्त फिर से दक्षिण भारत में गए, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा के लिए बहुत सी सामग्री की आवश्यकता है, बर्तन चाहिए, बहुत सारे पंचधातु आदि के सब चीजें चाहिए। तो गए, उन्होंने सारी चीजें खरीद ली। फिर सोचा जाके देख लो, स्थापति से पूछ लो कि विग्रह तैयार हुआ कि नहीं। तो वो पहुंच गए वहां पे और पूछा कि विग्रह तैयार हो गया? क्या विग्रह? अभी शिला भी नहीं मिली मुझे अभी तक। शिला मतलब पत्थर है ना, तो शिला भी नहीं मिली मुझे उत्कीर्ण करने के लिए, तब बनाने के लिए विग्रह को। अरे क्यों नहीं मिली? पत्थर चाहिए ना आपको। अरे सुनो, बैठो इधर, हम कोई वो पीसने के लिए जो उखल बनाते हैं वो नहीं बनाने वाले हैं, हम भगवान की मूर्ति बनाने वाले हैं, वो भी भगवान नरसिंह देव की। तो फिर उन्होंने शास्त्रों से, शिल्प शास्त्र से एक अध्याय पढ़ाया कि कैसे ये रूप है, इसका वर्णन उन्होंने किया कि कैसे उनके ज्वलंत जो है बाल हैं, उनके ग्रीव से, गले से आदि सब ज्वालामुखी जैसे सब रोशनी आ रही है, और उनकी आंखें भी कैसे हैं, और हाथ कैसे, उनके कर कमल कैसे, पैर कैसे, एक पैर सामने है। ये संपूर्ण विस्तार में वर्णन किया कि ये हमारे शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन है। परंतु ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम ऐसे भगवान विष्णु की मूर्ति
तैयार करने जा रहे हैं तो साधारण पत्थर नहीं चलेगा। संगमरमर साधारण जो तो उस तरह का भी नहीं चलेगा। हाँ, आजकल हम लोग संगमरमर मार्बल आदि से बना लेते हैं, ठीक है, परंतु वो कहने लगे कि जीवंत पत्थर होना चाहिए, शिला होनी चाहिए। तो भक्त ने पूछा ये कैसे? आप जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों में चेतना सबसे अधिक विकसित होती है। और उनके नीचे हैं जानवर, फिर पक्षी, फिर और छोटे छोटे और पशु आदि हैं, फिर कीड़े, फिर पौधे, पेड़, घास इत्यादि। तो सबसे निम्न श्रेणी में भी हैं पत्थर। सारे पत्थर नहीं, थोड़े पत्थर तो मृत होते हैं, उनमें चेतना नहीं होती है, परंतु कई प्रकार के पत्थर विशेष रूप से ऐसे होते हैं जिनमें चेतना होती है, परंतु उनकी चेतना पूरी तरह से ढकी हुई होती है। जैसे कि छोटे पेड़ पौधों में तमोगुण से वो ढका हुआ होता है, वो ढकी हुई होती है उनकी चेतना। तो परंतु ऐसे पत्थर भी होते हैं और इसकी परीक्षा होती है। शिल्प शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि जब ऐसे एक शिला आपको मिले, यदि परीक्षा करनी है कि ये जीवित पत्थर है या नहीं शिला, तो आपको 7 जगह उसको ठोकना होगा हल्की तरह से, और जैसे शास्त्रों में वर्णित है उसी प्रकार की ध्वनि हर जगह से आनी चाहिए। और दूसरी बात कि एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, इस कीड़ों को छोड़ना चाहिए। वो कीड़ा इस पत्थर को काटते 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 बाहर निकलेगा। यदि ये 2 चीजें हो जाती हैं तो फिर हम जान सकते हैं कि ये शिला भगवान नरसिंह देव के विग्रह को बनाने के लिए ठीक है। इसलिए मुझे बहुत समय लगेगा अभी ढूंढने के लिए, मेरा प्रयास तो जारी है। तो निराश होकर वो भक्त चले गए। उधर थोड़े समय बीत गया, 3-4 महीने बीत गए, फिर से वो भक्त आए वापस। उन्होंने बोला हाँ मुझे शिला मिल गई और मैं अभी शुरू कर रहा हूं। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया था धीरे धीरे से, क्योंकि जल्दबाजी में तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। फिर उन्होंने जो बाजू बंद है आदि वो सब बना रहे थे उस विग्रह से, फिर उसको काट रहे थे पत्थर को, शिला को। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे से ये रूप प्रकट हो रहा था। और फिर उन्होंने भक्त से कहा जब विग्रह पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। उधर वर्षा ऋतु भी शुरू हो गई और वो भक्त मायापुर में थे। इधर विग्रह को बना लिया स्थापति ने। बनाने के बाद क्योंकि इतना परिश्रम किया था उन्होंने, इतने महीनों से दिन रात उन्होंने सेवा की थी, मेहनत किया था, उन्होंने सोचा थोड़े दिन की छुट्टी ले लूं मैं मेरे रिश्तेदार के पास जाऊं जो दूसरे शहर में रहते थे। तो वहां पे जब गए तो 1-2 दिन में उनको उनके गांव से समाचार मिला कि जल्दी आइए आपके गोदाम में आग लग गई है। तो वो जल्दी से लौट के आए। उन्होंने देखा कि जहां पे नरसिंह देव भगवान की मूर्ति रखी हुई थी जिस गोदाम में, वहां वो सारा गोदाम नष्ट हो गया था, परंतु भगवान के विग्रह को कोई हानि नहीं पहुंची थी। तो उन्होंने मायापुर में फोन किया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नरसिंह देव आना चाहते हैं मायापुर, एक क्षण भी इधर और रहना नहीं चाहते हैं, जल्दी से ले जाओ इनको। तो बड़े आनंद से वो भक्त जल्दी से जल्दी आ गए वहां पे। तो सारी व्यवस्था तो करनी पड़ी भगवान नरसिंह देव की मूर्ति के लिए। तो बड़ा ट्रक वगैरह था, फिर ट्रक के फिर रेती बालू डाल दिए नीचे ताकि कुछ हानि ना पहुंचे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करनी थी दक्षिण भारत से मायापुर बंगाल में। और फिर वो ले गए। यहाँ पर स्थापति ने क्या किया था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी थी। साधारणतः जब विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिरों में उनको बिठा के होती है,
फिर नेत्रोन्मिलनम एक उत्सव होता है, फिर उनकी आंखें बनाई जाती हैं, पट्टी डाली जाती है, फिर वो पट्टी खोली जाती है, फिर भगवान के नेत्र सबको दिखते हैं और भगवान भी इन नेत्रों से सबको देखते हैं। परंतु यहाँ उन्होंने ऐसे कर दिया था, इसलिए ये अभी केवल शिला नहीं रहे, ये अभी साक्षात भगवान हुए। और फिर वो भक्त कह रहे थे कि जब वो आ रहे थे वहां से ट्रक में लेकर, कई दिन लग गए, अलग अलग जगह उनको कागज वगैरह दिखाने पड़े। तो जब उन्होंने बताया कि ये भगवान है, तो सारे जो लोग थे उन्होंने जल्दी से उनको अनुमति दे दी और वो पहुंच गए मायापुर। और वहां पे 3 दिन का महोत्सव उन्होंने किया जुलाई में 1946 में। तो पूरे 2.25 साल लग गए जब से उन्होंने तय किया कि हमें नरसिंह देव भगवान का विग्रह चाहिए, और प्रयास शुरू हुआ। और जब तक नरसिंह देव भगवान की स्थापना वहां हुई, लगभग 2.25 साल बीत गए थे। इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव स्थाणु नरसिम्हा प्रहलाद महाराज के साथ वहां पर प्रकट हुए। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। परंतु और एक मजे की बात है जो आपको बताना चाहता हूं इन विग्रहों के बारे में। जब वो समझा रहे थे कि शिला किस प्रकार से होनी चाहिए और मैं इस प्रकार से विग्रह को बनाऊंगा, और जब शिला मिल गई तो भक्त ने पूछा कि आप नरसिंह देव का विग्रह तो बना रहे हैं, परंतु प्रहलाद का भी तो विग्रह होना चाहिए साथ में। तो स्थापति ने भक्त से पूछा कि आपको 4 फुट ऊंचाई के नरसिंह देव चाहिए, तो फिर प्रहलाद महाराज होंगे एक अणु के समान। तो अणु के समान तो हम विग्रह नहीं बना सकते। तो नहीं, प्रहलाद महाराज 1 फुट की लंबाई के होने चाहिए। अच्छा, तो ऐसा चाहिए तो फिर नरसिंह देव भगवान 120 फुट के होने चाहिए। तो दोनों के बीच में वाद होता गया। अंततः भक्त के आग्रह पे वो स्थापति तैयार हुए। ठीक है, नरसिंह देव भगवान 4 फुट के होंगे और प्रहलाद महाराज 1 फुट के होंगे। तो इस प्रकार से फिर नरसिंह देव भगवान और भक्त प्रहलाद की स्थापना मायापुर मंदिर में हो गई। और आज भी वहां वो सारे भक्तों की और मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि नरसिंह देव भगवान की सेवा के लिए जो मंदिरों में स्थापना की जाती है, तो उपासना बहुत ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। थोड़ी भी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए पूजा में। फिर भी नरसिंह देव भगवान बड़े कृपालु हैं। उस समय पंकजांग्री प्रभु तैयार हुए कि हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं नरसिंह देव भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये एक संक्षेप में इतिहास है कि कैसे भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के साथ विग्रह रूप में मायापुर में प्रकट हुए। तो जुलाई में 1946, तो कितने साल हो गए? 14 और 25, लगभग 40 साल होने को आए अभी। तो प्रभुपाद जी अवश्य प्रसन्न हुए होंगे देखकर। प्रभुपाद के तिरुभाव के लगभग 6.5 साल बाद में वहां नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। तो हम भी भगवान नरसिंह देव से प्रणाम कर सके, प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें बताया है। और साथ साथ में हम राधा गोकुलानंद से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भक्ति आप बढ़ाइए। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कनखलये,
इको नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहे नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमतिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री नरसिंह जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।